नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज हादसे के बाद से लगातार तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। आप सब देख रहे हैं, उल्टा चश्मा यूसी आपको सब दिखा रहा है। लेकिन इस बीच कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो लोगों की पर्चियां खोलते हैं, ठठरी बांधते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है जिसकी अब हर तरफ निंदा हो रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये कहते हैं कि प्रयागराज में जो लोग मर गए उनकी मृत्यु पर तो दुख है, लेकिन वो मरे नहीं हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भरत जी मेरे साथ है। भरत जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य ज्ञान है कि मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस बयान को उनके परिवार वाले किस तरह से देखें, ये सीधा सा सवाल है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी तो गंगा नहाने आए थे, वापस क्यों चले गए मध्य प्रदेश? मोक्ष प्राप्त करते, मरते ना। हम नहीं कह रहे कि वो मर जाते यहाँ, किसी के नीचे दब कर, गंगा के पुल से कूद कर, गंगा नदी में डूब कर मरते ना, मोक्ष प्राप्त करते। उनके हिसाब से अगर दूसरों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, वो मरे नहीं हैं, तो क्यों चले गए यहाँ से? ज्ञान दे रहे हैं, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेते। दरअसल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक मनोवैज्ञानिक कला है और उस कला का प्रयोग करके लोगों को मूर्ख बनाने वाला बाबा है। लोगों को मूर्ख बनाता है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। इतने लोगों की मौतों का जिम्मेदार यही बाबा है। इस बाबा ने ये कहा इससे पहले कि जो कुंभ में नहीं आएगा वो सनातन विरोधी या देशद्रोही है, क्या बोला, देशद्रोही है जो कुंभ में नहीं आएगा। लोगों की भावनाओं के साथ ऐसे ही बाबा खेलते हैं। ये बेशर्म बाबा इस बात को कहता है कि उनको मोक्ष मिला है। इस बाबा के भीतर हैसियत नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ पाए कि यह अव्यवस्था क्यों है। अगर यही तरीका मोक्ष प्राप्त करने का तरीका है, अगर यही तरीका स्वर्ग जाने का तरीका है, तो फिर जितने शंकराचार्य हैं उनको आना चाहिए और भगदड़ में दब जाना चाहिए। जितना नागा साधु सन्यासी है सबको भगदड़ के नीचे आ जाना चाहिए। जितना संत है सब मोक्ष ही तो ढूंढ रहा है। नागा संत मोक्ष ढूंढ रहा है, शंकराचार्य मोक्ष का रास्ता बताते हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री ये खुद मोक्ष ढूंढ रहा होगा तो भगदड़ में क्यों नहीं आया नीचे? भगदड़ में आता, नीचे मोक्ष प्राप्त करता। क्यों सांसारिक दुनिया में ज्ञान बांच रहा है? क्यों भक्तों से दान ले रहा है? क्यों इतना बड़ा धाम बना रहा है? दरअसल चंद्रकांत जी, मसला ये नहीं है। मसला ये है, इस पूरी ये जो चाटुकार मंडली है बाबाओं की और उत्तर प्रदेश की सरकार, इन सब ने मिलकर इस कुंभ की व्यवस्था को कमर्शियलाइज कर दिया। और इसीलिए सरकार की तरफ से भी ये प्रोपेगेंडाइज किया गया कि ये कुंभ से 25,000 करोड़, 7,000 करोड़ लगाए, 25,000 करोड़ आएगा। गोदी मीडिया झंडा लहरा रहा, इतना करोड़ आएगा, इतना करोड़ आएगा। तो कुंभ धंधा नहीं है, कुंभ व्यवसाय नहीं है। कुंभ में 7 करोड़ लगाकर 25 करोड़ उगाही करने का धंधा कुंभ नहीं है। इस कुंभ को धंधा बनाने की कोशिश की गई और धंधा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को खींचने के लिए ऐसे दुष्ट बाबाओं के मुख से ये बयान दिलवाए गए कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। ये वही बाबा है जिसने कहा था कि कुंभ में मुसलमान नहीं आने चाहिए, कुंभ में कोई मुसलमान नहीं आएगा। अरे धीरेन्द्र शास्त्री, जहाँ गंगा नहाते हो आगे, उसके ठीक पीछे अकबर का किला है, कल्प वृक्ष उसी के अंदर है। ये सब हिंदू मुसलमान करके ये एक टूल है, टूल किट गैंग है पूरी, और ये उसका हिस्सा है। लोगों को पोलराइज करने के लिए कभी बिहार उतार दो, कभी कहीं उतार दो, कभी हिंदू मुसलमान करवाओ, ये सब उस टूल किट का हिस्सा है। और इस कुंभ को भाजपामयी बनाने की कोशिश की गई। इस कुंभ का क्रेडिट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ पर रगड़ने की कोशिश की गई। ये बताया गया
ये दिखलाया गया कि ये हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार में इतनी ज़्यादा भीड़ आई है, भीड़ आ रही है, और उस भीड़ को और प्रभावित, उस भीड़ को और खींचने के लिए तमाम सारे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया, तमाम सारे नाचने गाने वाले कुंभ में आए, तमाम सारी नकली बाबियां बाबा इस कुंभ के भीतर आए। इस कुंभ को रीलबाजी का अड्डा बना दिया गया। सरकार ने ये समझ लिया था कायदे से कि ये ज़माना रील का है, ये समय रील का है, ये समय रीलबाजी का है, ये समय इंस्टाग्राम का है। तो इस पर अपलोड करने वाले लोग, इस पर जो कंटेंट बना रहे लोग, इन लोगों को बुलाओ, कुंभ का प्रचार करवाओ। अरे भाई चंद्रकांत जी, कुंभ का प्रचार करने की आवश्यकता है? एक आयु वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग चीज़ों का आयोजन है, अलग अलग चीज़ें हैं इस देश में। कुंभ क्यों था? कल्पवास के लिए था। जीवन का अंतिम समय आने वाला है, आदमी रिटायरमेंट तक पहुंच चुका है, अपने औलादों को अपने पांव पर खड़ा कर चुका है। अब वो कहता है भैया हमको मोह माया की इतनी अब आवश्यकता नहीं, अब हम जाएंगे आराम से गंगा नहाएंगे, महीना 2 महीना वहां पर कल्पवास करेंगे, मतलब डेरा डालेंगे, मस्त होके प्रभु के गुण गाएंगे, गंगा नहाएंगे, मजा करेंगे। कुंभ क्यों था? इसलिए था कि भगवान की धुनी रमाएंगे और बहुत कर लिया, अब वहाँ पर भगवान को याद करेंगे। सारे शंकराचार्य, सारे नागा, पूरे देश के साधु संत एक जगह आकर एकत्रित होते थे, गंगा नहाते थे, आचार विचार एक दूसरे को देते थे, विमर्श करते थे, आगे 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 कैसे क्या करना है, कैसे उत्थान हो सकता है समाज का, इस पर चर्चा करते थे। वो समय था, वो समय भिक्षा वाला समय था। संत मुनि लोगों के दर दर तक जाते थे, दरवाजों तक जाते थे, भिक्षा मांगी, 2 चीज़ें अच्छी बताई, समाज को सही रास्ते पर ले जाने की चीज़ें बताई, तो वो सब संत समाज एक जगह इकट्ठा होता था, उनकी मीटिंगें होती थी। क्या बना दिया कुंभ को भाई साहब? मैं साधु समाज पे ये ज्ञान दूं, ये बहुत छोटी बात है कि मैं बताऊं कि कुंभ क्या है, बाबा क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, कुंभ क्या है। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए कि कुंभ को तो अड्डा बना दिया गया रीलबाजी का। इधर तुम्हारे टेंट हैं, ये टेंट 20,000 रुपए में है, उधर तुम्हारे टेंट है, तुम वहां रुकोगे, रील तुम उधर बनाओगे, तुम्हारा टेंट जो है ये 25,000 का है। ये गंगा नदी के ऊपर टेंट बना है, इसमें आएंगे अडानी अंबानी नहाएंगे, विधायक के पोते परपोते विधायक नहाएंगे, हेमा मालिनी आएंगी, बाबा रामदेव ऐसे बाल उसमें नदी में करके उड़ाएंगे, हेमा मालिनी के चेहरे पर बाल गिरेंगे और वो रील बनेगी, वीडियो बनेगा, क्या वायरल होगा, मस्त आएगा। रील बनाने आ रहे हो? गोवा के बीच में और गंगा के बीच में क्या अंतर रह गया? जो कर्म गोवा में हो रहे हैं वही कर्म आप कुंभ में करवाना चाह रहे हैं। भाई ये तो धर्म वर्म की ज्ञान की बातें हो गई। मुझे जो है इतनी धर्म ज्ञान की बातें नहीं मालूम है। उतना ही मालूम है कि अपने जो है जीवन चल जाए, इतना कमाओ, कोई मदद के लिए आए तो उसको मदद कर दो, वो बैठा है कुछ मदद करेंगे, जो हो सकेगा वो करेंगे, कहानी अलग है। लेकिन प्रभु के गुण गाओ, इतना हमको मालूम है धर्म के बारे में। अब ये भी मालूम है, लेकिन इसके आगे ये भी मालूम है कि ये जो धीरेंद्र शास्त्री टाइप के लोग हैं, ये समाज को, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बरगला रहे हैं, धूर्त, आगे कहना नहीं चाहता, धूर्तता फैला रहे हैं ये लोग। मैं जो कहना नहीं चाहता वो लोग अपने आप समझ लें। कुंभ में जो लोग मारे गए उनको मोक्ष प्राप्त होना बता रहा है ये, तो ये क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर लिया? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्यों ये मोक्ष प्राप्त करके नहीं गया? ऐसे क्यों भाग गया भाई? मोक्ष प्राप्त कर लेता। क्यों अलग अलग योनियों में ये भटक रहा है भाई? इतनी बाबागिरी तो हमको भी आती है, हैं? 67,000 72,000 कितनी योनियां हैं, उसमें क्यों भटक रहा है ये? कुंभ आया था, मोक्ष प्राप्त कर लेता, प्रभु के पास चला जाता, चरणों में उनके होता। इस समय बागेश्वर धाम विकसित करने में क्यों लगा है ये? इस तरीके के बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। नीम हकीम खतराए जान जैसे होते हैं, वैसे ही इस तरीके के ढोंगी बाबा होते हैं। क्या बाबागिरी की है इसने, उस पर जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो ये होने लग जाएगा। कहाँ कहाँ हिमालयों में तपस्या करके ये धीरेंद्र शास्त्री निकला है और उसके बाद बाबा बन गया है, ये आप भी पता कर लीजिए, खुद भी पता कर सकते हैं कितना तप जप करता है।
दरअसल समाज की आज दिक्कत ही यही हो गई है कि ऐसे ऐसे उल जलूल लोगों को बाबा मान लेते हैं लोग। ये सिर्फ एक कला है, इस बाबा में और सुहानी शाह में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन सुहानी शाह यही चीज़ करने में, यही बातें बताने में वो पैसे लेती हैं, चार्ज करती हैं, टिकट लेती हैं, टिकट दिलवाती हैं, तब वो ये बात बताती हैं। और ये बाबा भगवान के पीछे छुपता है, उसी कला का इस्तेमाल करता है, लेकिन कहता है ये भगवान हनुमान की कृपा बरस रही है, तब मैं ऐसा कह रहा हूँ, तब मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो ये लोगों को मूर्ख बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक नंबर का चापलूस बाबा है। अगर इसमें हैसियत होती, हिम्मत होती, तो सरकार से सवाल करता कि इतनी अव्यवस्था क्यों हुई, जैसे शंकराचार्य सवाल कर रहे हैं। अव्यवस्था क्यों हुई जब सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है? लेकिन वो मोक्ष बता रहा है, तो इसके ज्ञान और अज्ञान के बारे में आप खुद समझ लीजिए। इसके ऊपर तो बात करनी, डिबेट करनी भी बेकार है। दोस्तों, दरअसल हमने और आपने बाबाओं और कथावाचकों में फ़र्क करना बंद कर दिया है। सन्यासी कौन है, संत कौन है, कथावाचक कौन है, और कौन वीडियो बनाने के लिए आपको प्रवचन दे रहा है। ऐसे ऐसे बाबा भी हैं जो कार की छतों पर सवार होकर कुंभ के पूरे राउंड लगा रहे हैं, पूरे भौकाल के साथ घूम रहे हैं। बहरहाल, इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।